दोस्तों हाल ही में 9 अक्टूबर को पाकिस्तान पर अटैक हुआ और ये अटैक ईरान या फिर भारत ने नहीं बल्कि तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान ने किया। दोनों देशों के बीच में जम के गोलाबारी हुई और अभी भी दोनों देशों के बीच में जबरदस्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यहां पर तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के लगभग 58 सोल्जर मार गिराए हैं और पाकिस्तान के चेक पोस्ट और टैंक्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं पर पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि हमने सैकड़ों की संख्या में 200 से ज्यादा तालिबानी सोल्जर्स को मार गिराया है। अब सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही 99% इस्लामिक देश है, फिर ये दोनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक टाइम था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्राइब्स के हाथ में हथियार थमा रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था और उन्हें सोवियत और भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज रहा था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि यही ट्राइब, यही अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है? और जब ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसी टाइम पर अफगानिस्तान का भारत के लिए प्यार भी देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान भारत को खुल के सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है हाल ही में अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्की, वो भारत की यात्रा पर आए थे, भारत के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और भारत को खुल के सपोर्ट किया है, कहा है कश्मीर भारत का हिस्सा है। और साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को 8 हाईटेक एम्बुलेंस भी तोहफे में दी है और साथ ही भारत अफगानिस्तान के अंदर काबुल में अपनी एम्बेसी भी खोलना चाहता है। तो भाई आखिर ये चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा है। तारीफों के पुल बांध रखे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हमने नहीं देखा है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हूं। इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने काफी सारे युद्ध रुकवाए हैं। भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ था। अपने देश का कुछ अता पता है नहीं, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने अटैक कर रखा है और यहां पर युद्ध रुकवाने की बात चल रही है। तो मतलब यार एक गजब का ही सीन चल रहा है। तो चलिए आपको डिटेल से पूरा मुद्दा समझाता हूं कि आखिर माजरा है क्या, शुरुआत कहां से हुई है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। गाइस 9 अक्टूबर की बात है जहां पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे ऊपर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है, ठीक है, जबकि अफगानिस्तान यह कह रहा है कि पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करी। और यह बात बिल्कुल सही है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल पतिका एरिया में एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान इस बात को मान भी चुका है, क्लेम भी कर चुका है कि हां हम अफगानिस्तान के एयर स्पेस में घुसे थे और हमने एयर स्ट्राइक करी, लेकिन हमारी जो इंटेंशन थी वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने की नहीं थी, बल्कि टीटीपी के लीडर जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जिसका नाम है नूर वली मकसूद, इसको मारना था। इसके ऊपर हम अटैक कर रहे थे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, हमारी हाई इंटेलिजेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो अफगानिस्तान का काबुल एरिया है, पतिका एरिया है, यहां पर जो ट्राइब एरिया है, यहां पर ये छुपा हुआ है, इसलिए हमने अटैक किए थे और 3-4 अटैक किए। और इतना ही नहीं, कुछ सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नूर वली मकसूद की कार के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक किया और इसके निवास पर भी पाकिस्तान ने अटैक किया है। और जबकि पाकिस्तान का यह अटैक पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद नूर वली मकसूद का एक ऑडियो आया जिसमें खुद कहता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूं अपने ट्राइब एरिया में। मतलब पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा पाकिस्तान ने यहां पर भारत की कॉपी करने की कोशिश करी, जैसे कि भारत पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकी अड्डे उड़ा देता है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि यार हम भी कुछ ऐसा करते हैं, और हुआ क्या, पाकिस्तान इसमें असफल रहा। उल्टा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया। अब सवाल उठता है कि नूर वली मकसूद है कौन? नूर वली मकसूद जो है वो टीटीपी का फिलहाल का करंट का लीडर है। टीटीपी क्या है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। अब ये ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के कोई संगठन नहीं है, ना ही ये तालिबान अफगानिस्तान का कोई संगठन है। ये अलग एक संगठन है, एक कट्टर इस्लामिक ये संगठन है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकी ग्रुप इसे हम कह सकते हैं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान ने टीटीपी के लीडर
नूर वली मकसूद को छुपा के रखा हुआ है, जबकि अफगानिस्तान इस क्लेम को डिनाई करता है कि हम नहीं जानते, हमने किसी को नहीं छुपा के रखा है। इसी वजह से इसी को मारने के लिए, इसके ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान के अंदर। और इस क्लेम को अफगानिस्तान डिनाई करता है कि हमने किसी भी टीटीपी लीडर को पनाह नहीं दी है। इसी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर पलटवार किया। अफगानिस्तान ने कहा कि अगर कोई भी हमारी मिट्टी के ऊपर आएगा, ठीक है, या फिर हमारे एयर स्पेस में आएगा, तो हम उसको पलट के जवाब देंगे, हम किसी भी को भी नहीं घुसने देंगे, फिर चाहे उसकी कोई भी इंटेंशन हो। अगर कोई भी हमारे एयर स्पेस में आता है या फिर कैसा भी अटैक करता है, तो हम अफगानिस्तान के ऊपर उसे अटैक मानेंगे। और अब पाकिस्तान इतना चौड़ा इसलिए भी हो रहा है, इतनी हिम्मत पाकिस्तान इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर एक मुस्लिम नेटो बनाना चाह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तो सोच रहा है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, अगर उसके खिलाफ कोई भी खड़ा हुआ तो भाई जितने भी हमारे मुस्लिम नेटो देश होंगे वो तो हमारी सपोर्ट में आएंगे। और ये सभी जानते हैं कि इनके जो फैसले, इनके जो आपस में वादे हैं, ये कितने ज्यादा खोखले हैं। अब मैं आपको समझा दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। बात है 1893 की, जब ब्रिटिश भारत था, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत एक ही था। 1893 के आसपास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन बनाई गई, जिसको डुरंड लाइन के नाम से आप सब लोग जानते होंगे। ये डुरंड लाइन है। उसके बाद 1919 में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद हो गया था। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान और भारत भी अलग हो गए। ब्रिटिश जो सरकार थी वो वापस जा चुकी थी। अब 1947 की आजादी के बाद यहां पर अफगानिस्तान खड़ा होता है और आवाज उठाता है, ये जो डुरंड लाइन है ये तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, ब्रिटिश सरकार ने इस लाइन को बनाया था। लेकिन जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अलग हो चुके हैं तो ये बॉर्डर लाइन का मतलब ही कुछ ही नहीं रह जाता, को हम बॉर्डर लाइन नहीं मानेंगे। अफगानिस्तान ने इसका काफी जमकर विरोध किया था। उसके बाद 1949 में पाकिस्तान ने इस एरिया पर, इस बॉर्डर लाइन के आसपास अटैक्स भी किए थे। ये जो बॉर्डर लाइन है, यहां पर एक ट्राइब रहती है, पाश्तूनी ट्राइब। पाश्तूनी ट्राइब के उस अटैक में काफी सारे लोग भी मारे गए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान यहां पर भड़क गया था और टीटीपी अस्तित्व में आया था, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। ये वही है जिन्हें कभी पाकिस्तान ने ही इस ट्राइब को हथियार थमाए थे, लेकिन आज यही ट्राइब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के ऊपर कई बार भयंकर अटैक किए हैं। सबसे भयंकर अटैक 2022 में हुआ था, लगभग 262 अटैक करे थे पूरे पाकिस्तान में, अलग अलग जगह। टीटीपी का जो सबसे जबरदस्त अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, वो 2014 का अटैक माना जाता है। टीटीपी ने एक आर्मी डिफेंस स्कूल के ऊपर यह अटैक किया था। 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें लगभग 134 बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स मारे गए थे। तो इसी वजह से काफी टाइम पहले से ही टीटीपी पाकिस्तान का सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि यहां पर टीटीपी ना तो पाकिस्तान का है और ना ही अफगानिस्तान या फिर तालिबान का है, क्योंकि टीटीपी का ऑब्जेक्टिव इन दोनों से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है। टीटीपी यहां पर हमेशा से चाहता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वो अलग हो, सिंध प्रांत है अलग हो, बलूचिस्तान है ये अलग होना चाहिए, बाकी का जो बर्जा ट्राइब का एरिया है वो हमें देना चाहिए। 4 भागों में टीटीपी हमेशा से पाकिस्तान को बांटना चाहता है। इसी वजह से पाकिस्तान टीटीपी के पीछे लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम टीटीपी के लीडर को खत्म कर दे, ताकि ये जो हमारा सर का दर्द बना हुआ है ये खत्म हो। तो भाई जब 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर पलटवार किया था, उसी के बाद से ही पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया था। टर्कों की लाइनें लगी हुई है, क्योंकि ये एक ट्रेड रोड है, ट्रेड का रास्ता है। इसी बॉर्डर को बंद कर दिया था पाकिस्तान ने। तो गाइज अब दोनों देश के बीच में भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि फिलहाल तो सीज फायर हो चुकी है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है। तनातनी दोनों देशों के बीच में चल रही है। आर्टिलरी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से भी होती रहती है, अफगानिस्तान की तरफ से भी होती रहती है। अब कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके बीच में आएंगे, लेकिन वहीं पर अफगानिस्तान ने या फिर तालिबान ने कह रखा है कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री का इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे, ये कह रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान भारत की सपोर्ट में क्यों है, अफगानिस्तान भारत के लिए इतना प्यार क्यों दिखा रहा है। देखिए गाइस, जो भारत है वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही
स्पीड से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, अर्थव्यवस्था भी भारत की बहुत ही स्पीड से बढ़ती जा रही है। तो यहां पर अफगानिस्तान सोच रहा है कि क्यों ना ऐसे देश का हाथ थामा जाए कि हम भी थोड़ा आगे जाए, क्योंकि आप सभी को पता है अफगानिस्तान की गरीबी की हालत बहुत ही बुरी तरीके से है। तो इसी वजह से जो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्की, इसी वजह से वो भारत यात्रा पर आया था और भारत के फॉरेन मिनिस्टर से ये मिले। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अफगानिस्तान भारत से क्या चाहता है और क्यों भारत को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान तो ये कह रहा है कि कश्मीर जो है वो भारत का ही एक हिस्सा है। देखेगा, भारत तो काबुल में अपनी एम्बेसी खोलना चाहता है। 2021 में बंद हो गई थी जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अटैक किया था, लेकिन अब दोबारा से भारत काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी खोलना चाहता है। गाइस, अब तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के अंदर अपने कुछ नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करे, साथ ही अफगानिस्तान की स्पोर्ट टीम को गाइड करे, चाहे वो क्रिकेट टीम हो उनको गाइड करे, एक मेंटर की तौर पर भूमिका निभाए, साथ ही जो अफगानिस्तान का माइनिंग नेचुरल रिसोर्स है उनको माइन करने में अफगानिस्तान की मदद करे। तो ये कुछ चीजें चाहता है अफगानिस्तान भारत से, इसलिए भारत के लिए इतना प्यार दिखा रहा है, भारत से हाथ मिला रहा है। तो गाइस, अब सवाल उठता है कि इस सब में भारत का क्या फायदा, क्या भारत को अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला के बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, अगर नेचुरल रिसोर्स के ऊपर भारत फोकस करे, जैसे कि लिथियम। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में लिथियम की एक बहुत बड़ी मार्केट होगी, क्योंकि ईवी का टाइम चल रहा है और चाइना इस चीज के ऊपर ही फोकस कर रहा है, इसी चीज का फायदा उठा रहा है। लगभग 57% ईवी की मार्केट अकेले चाइना ने कैप्चर कर रखी है और चाइना इसीलिए अलग अलग देशों में लिथियम के प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, लिथियम की माइनिंग शुरू कर रहा है, जैसे कि चिली में भी शुरू कर चुका है, अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई भारत भी इस चीज का फायदा उठा सकता है, अफगानिस्तान का जो नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो लिथियम हो या फिर जो भी हो, उसको माइन कर सकता है, अफगानिस्तान की हेल्प कर सकता है, वहां पर अपने माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, जिससे अफगानिस्तान में तो रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही भारत को भी वो नेचुरल रिसोर्स मिलेगा जिसमें भारत के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और भी काफी सारे बेनिफिट्स भारत को हो सकते हैं अगर अफगानिस्तान से हाथ मिलाए। ठीक है, तो चलिए, तो भाई यही था वो पूरा मुद्दा जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चले गाइस, आज की ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।